साहब, आपसे अब मेरा सवाल होगा, आप बताइए, अगर कोई कारोबारी है जिनका अगर फ्यूचर्स में जिनको भविष्य में कोई माल खरीदना हो, स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट या कोई भी उससे सिमिलर कोई और भी प्रोडक्ट खरीदना हो, तो वो कैसे अपने रिस्क को, कैसे वो फ्यूचर्स के भाव को लॉक कर सकते हैं वायदा बाजार के टूल के जरिए? देखिए विश्वमोहन जी, जो ध्रुव जी ने कहा बिल्कुल सही है। मैं उनकी उन्हीं के पॉइंट को थोड़ा आगे लेकर जाना चाहता हूँ। जैसे इस मार्केट में एक तो आई एग्री कि अवेयरनेस की थोड़ी ये है, क्योंकि देखिए इसका कारण भी ये है कि इंडस्ट्री की साइज काफी बड़ी है। अगर आप स्टील सेक्टर के वैल्यू चेन को देखें तो इसमें कई सारे पार्टिसिपेंट्स है, कई सारे प्रोडक्ट्स है स्टील में। अनलाइक बेस मेटल्स, जहाँ पे केवल आप कॉपर या एल्यूमिनियम या वैसे सिंगल मेटल का बात करते हैं, ये तो एलॉय है। तो ये इसके जाते जाते कई सारे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स है और ये बड़ी इंडस्ट्री है। जहां तक रही बात जो स्टील कॉन्ट्रैक्ट जो एनसीडीएक्स में है, वो बिल्कुल एक तरीके का एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट है। अगर आप स्टील एलसीडीएक्स का जो आपके सवाल का जो जवाब है वो ऐसा है कि जैसे एनसीडीएक्स का जो अंडरलाइंग जो प्रोडक्ट है स्टील लॉन्ग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, वो है एमएस बिलेट और एमएस इंगट एज पर बीआईएस स्पेसिफिकेशन। अगर आप बिलेट की अगर ये देखें, पोजीशन देखें वैल्यू चेन में, बिलेट बिल्कुल कहीं बीच में आती है, बिकॉज बिलेट को सेमी फिनिश प्रोडक्ट माना जाता है। तो एक तरीके से बिलेट आपके जो पूरे जो सेक्टर के जो वैल्यू चेन है, चाहे वो कच्चे माल में हो इन द फॉर्म ऑफ स्टील मेल्टिंग स्क्रैप या स्पंज आयरन या बिलेट इटसेल्फ, या मान लीजिए फिनिश प्रोडक्ट्स है जैसे सरिया है या स्ट्रक्चर है, एंगल है। तो ये जो स्टील लॉन्ग की जो पूरी वैल्यू चेन है, एक तरीके से बिलेट उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो बिलेट के जरिए आप पूरे इंडस्ट्री, पूरे जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू चेन है, चाहे आप कहीं भी स्थित हो, तो आप जरूर उसको हेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिलेट के भावों में और जैसे कच्चे माल है, जैसे स्क्रैप है, मेल्टिंग स्क्रैप है या स्पंज आयरन है या दूसरी तरह के रॉ मटेरियल जैसे पिग आयरन है या जैसे फिनिश प्रोडक्ट्स है, तो सभी के साथ कम से कम 90 से 95% का कोरिलेशन है, माने भाव में तालमेल है। तो इसके चलते चलते बिलेट एक तरीके से परफेक्ट प्रॉक्सी हेड हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप फिनिश प्रोडक्ट जैसे सरिया बनाते हैं, आप फिनिश जैसे आप एक रोलिंग मिल चलाते हैं, स्टील रोलिंग मिल चलाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेंट्री रिस्क होता है। आपके पास कच्चा माल भी है बिलेट के रूप में और फिनिश प्रोडक्ट्स भी है, जैसे सरिया है या स्ट्रक्चर है या वायर रॉड है। तो अगर मान लीजिए आपके पास माल ज्यादा ज्यादा जम गया, आपके कैपेसिटी के से ज्यादा, जो आपके जो प्लानिंग है उससे ज्यादा जम जाता है, तो एक तरीके से एक्सेस इन्वेंट्री को यहाँ पर एक्सचेंज पे बेच के चल सकते हैं। तो बेच के चलने से क्या होता है कि मान लीजिए जहां पे एक्चुअल मार्केट में मंदी आती है, तो जैसे एक्चुअल मार्केट जिसको अपन हाजिर मार्केट या स्पॉट मार्केट कहते हैं, और फ्यूचर्स मार्केट में भी काफी हद तक तालमेल है, कम से कम 95% का तालमेल है भाव में। तो जहां पे भी एक्चुअल मार्केट में मंदी आती है, तो फ्यूचर्स मार्केट में जब आपने पोजीशन बनाया था उसमें भी उस हिसाब से मंदी आएगी। तो जहां पे इन्वेंट्री रिस्क रहता है, आपके पास इन्वेंट्री का रेट टूटने का रिस्क रहता है, वो आप एक तरीके से एक्सचेंज के hedging करके आप कवर कर सकते हैं। ये छोटा सा उदाहरण है इस संदर्भ में, विषमोहन जी।